कि मैग्नेटिक क्लाउड 21% क्यों बढ़ा, बल्कि यह है कि आखिर अंतरिक्ष में ऐसी कौन सी अदृश्य ताकत काम कर रही है जिसने उसे इतना विशाल बना दिया है कि समझिए जैसे कोई तूफान समुंदर में उठे और जमीन पर पहुंचने से पहले ही वो कहीं और ज्यादा कई गुना ताकतवर हो जाए। आमतौर पर वैज्ञानिक सौर तूफानों की दिशा, गति और आकार का अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन इस बार प्रकृति ने फिर से यह साबित कर दिया है कि उसके पास इंसान की हर गणना से आगे निकल जाने की क्षमता है। अब नई थ्योरी सामने आ रही है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि दूसरी सौर हवाओं ने इसे अतिरिक्त ऊर्जा दे दी होगी, लेकिन कुछ का यह मानना है कि सूरज के चुंबकीय क्षेत्र में ही कोई असामान्य बदलाव हुआ है। जवाब जो भी हो, एक बात तो तय है कि यह घटना अंतरिक्ष विज्ञान के लिए आने वाले सालों तक अध्ययन का विषय बनी रहेगी। सूरज का स्वभाव भी इंसानों की तरह बदलता रहता है। केवल इंसानों का स्वभाव नहीं बदलता है, कभी वो शांत दिखाई देता है तो अचानक से जो उसकी सतह है, उस सतह पर विशाल काले धब्बे उभर आते हैं, जिन्हें सनस्पॉट भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज लगभग हर 11 साल में अपने सक्रिय दौर में प्रवेश करता है और इस दौरान सौर ज्वालाएं बढ़ जाती हैं, चुंबकीय विस्फोट ज्यादा होते हैं और अंतरिक्ष में ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। फिलहाल हम उसी सक्रिय चरण के करीब हैं और यही वजह है कि वैज्ञानिक हर नई घटना को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। 21% का यह विस्तार शायद उसी बदलते सौर चक्र का हिस्सा भी है। अगर ऐसा है तो आने वाले सालों में भी दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। यानी कि सूरज की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली अध्याय शायद अब शुरू हो रहा है। अगर आज कैरिंगटन जैसी घटना दोबारा हो जाए तो फिर उसका असर केवल बिजली गुल होने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। कौन कौन सी? एक तो आपका बैंकिंग नेटवर्क है, उस पर असर करेगा। इंटरनेट सिस्टम उस पर असर करेगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल उस पर असर होगा। रक्षा, संचार और यहां तक कि अस्पतालों की कई सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। और यही वजह है कि अमेरिका, भारत, यूरोप और जापान जैसी बड़ी ताकतें अब स्पेस वेदर को राष्ट्रीय सुरक्षा के एजेंडे में शामिल कर रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में युद्ध केवल जमीन, पानी और आसमान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अंतरिक्ष भी उसमें अपनी रणनीतिक भूमिका और महत्व अदा करेगा। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? सूरज, जो हमें जीवन भी देता है और समय समय पर अपनी ताकत का एहसास भी कराता है। इसलिए वैज्ञानिक इस विशाल चुंबकीय और बादल को केवल एक खबर नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारी को लेकर अलार्म मान रहे हैं, जो कि बज रहा है। अगर आप अंतरिक्ष को एक महासागर मान लीजिए, तो सूरज उसमें उठने वाले सबसे बड़े तूफानों का जन्मदाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि ये तूफान अपनी यात्रा के दौरान कैसे बदल जाते हैं। इस बार मैग्नेटिक क्लाउड भी एक पहेली बन चुका है। सोचिए कि पृथ्वी की ओर आते आते उसका आकार बढ़ता गया, मानो कि रास्ते में उसे नई ऊर्जा मिल रही हो। विशेषज्ञ इसे ब्रह्मांड की उस अदृश्य मौसम व्यवस्था से जोड़कर देख रहे हैं, जिसके नियम अभी पूरी तरह लिखे नहीं गए। जैसे समुद्र में अलग अलग धाराएं मिलकर किसी तूफान की दिशा को बदल देती हैं, वैसे ही अंतरिक्ष में मौजूद सौर हवाएं और चुंबकीय क्षेत्र किसी मैग्नेटिक क्लाउड के स्वरूप को बदल सकते हैं। और यही वजह है कि वैज्ञानिक अब अंतरिक्ष को स्थिर नहीं, बल्कि लगातार बदलती हुई जीवित व्यवस्था की तरह देख रहे हैं। और शायद यही सोच आने वाले दशकों में स्पेस साइंस को एक नई दिशा देने वाली दिखाई दे। भविष्य की तैयारियां भी होनी चाहिए अगर ये सब कुछ घट रहा है तो, क्योंकि अंतरिक्ष में होने वाली कोई भी हलचल सिर्फ वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। इसका रिश्ता उस आम इंसान से भी है जो सुबह उठकर मौसम की जानकारी को लेता है
ऑनलाइन टिकट बुक करता है, मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर करता है। दरअसल आधुनिक जीवन की अनगिनत सुविधाएं अंतरिक्ष से मिलने वाले संकेतों पर निर्भर है, लेकिन जिंदगी जितनी तेजी से इंसान ने अपने आप को तकनीक में बदला है, तकनीक के जाल को बुना है, उतनी ही तेजी से उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। अब चुनौती सिर्फ नई तकनीक बनाने की नहीं है, बल्कि उन्हें अंतरिक्ष में होने वाले खतरों से सुरक्षित रखने की भी है। और यही कारण है कि कई देशों ने अब स्पेस वेदर इमरजेंसी प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भविष्य का संकट केवल धरती पर नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष पर भी आ सकता है। और उसकी तैयारी आपको आज से ही करनी पड़ेगी। एक समय था जब इंसान आसमान की तरफ देखकर उसके मौसम का अंदाजा लगा लेता था, लेकिन आज वही आसमान हमारी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और तकनीक का आधार भी बन चुका है। और इसी वजह से सूरज की हर गतिविधि अब वैश्विक महत्व रखती है। दिलचस्प बात यह है कि कई वैज्ञानिक आने वाले वर्षों में स्पेस वेदर का स्वर्ण युग कह रहे हैं। वजह साफ है कि पहली बार इंसान के पास इसके उन्नत उपकरण हैं। वो सूरज की हर धड़कन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा डेटा सामने आ रहा है, उतने नए नए रहस्य भी जन्म ले रहे हैं। 21% का यह विस्तार उसी पहेली का हिस्सा है, यानी कि विज्ञान जितना आगे बढ़ रहा है, ब्रह्मांड उतने ही नए सवाल हमारे सामने रख रहा है। और शायद यही खोज की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। सोचिए कि हजारों साल पहले जो हमारे पूर्वज बहुत सारे संकेत देकर गए थे, जिन्हें अगर मिलाया जाए तो वो कहीं ना कहीं इस साइंस से मिलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन पूर्वज सूरज को देवता मानकर उसकी पूजा भी करते थे, आज भी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। लेकिन आज हम सूरज को हाईटेक दूरबीन और अंतरिक्ष यानों से बहुत करीब से देख रहे हैं। ज्ञान बढ़ा, तकनीकें बदली, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो है इंसान की जिज्ञासा। यह विशाल मैग्नेटिक क्लाउड हमें एक बार फिर से उसी जिज्ञासा की तरफ लेकर जा रहा है। ब्रह्मांड में अभी भी ऐसे अनगिनत रहस्य मौजूद हैं जिन्हें समझना बाकी है। और शायद यही वजह है कि विज्ञान कभी खत्म नहीं होता। हर जवाब अपने साथ एक नया सवाल लेकर आता है। सूरज कल भी उगेगा, हमें रोशनी और ऊर्जा भी देगा, लेकिन उसके भीतर कौन कौन सी नई कहानियां जन्म ले रही हैं, ये कोई नहीं जानता। और शायद यही अनिश्चितता, यही रहस्य मानव सभ्यता को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। फिलहाल वैज्ञानिकों की निगाहें आसमान पर टिकी हुई हैं और पूरी दुनिया उस अगली कहानी का इंतजार कर रही है जो सूरज को लिखने के लिए बेताब है, बेचैन है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।